नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, दिल्ली में अभी जो चुनाव हुए उसमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान सहन करना पड़ा और आखिर 10 साल के बाद ये पार्टी जो है हार गई। भारतीय जनता पार्टी बड़ी संख्या में उनके उम्मीदवार चुन के आए और एक 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे सरकार बनाने का मौका भी मिलने वाला है। ये जो अभी बदलाव हुए दिल्ली में उसके अनेक कारण बताए जा रहे हैं और ये सब हम जानते हैं कि जो काम करना था, काम करना आवश्यक था, वो केजरीवाल ने किया नहीं। उन्होंने खुद ये बताया भी कि जो वादे किए थे वो मैं पूरा नहीं कर पाया, ये उन्होंने बताया। तो जनता ने भी वो ध्यान में रखा और जो वादे पूरे नहीं करता तो उसको फिर एक बार सत्ता का मौका देने का क्या फ़ायदा, ये जनता ने सोचा और शायद भारतीय जनता पार्टी को ये मौका दिया। अभी यही अगर देखेंगे, अगर तुलना हम करेंगे केजरीवाल की, तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जो कुछ साल पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, 25 साल लगभग उनकी वो युति में थे, काम करते थे एक साथ। 2014 से 2019 तक वो एक ही साथ सत्ता में भी थे। तो इनसे अगर तुलना की जाए तो कई समानताएं हमें दिखाई देती हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और वो बन गए। उन्होंने उसके लिए अन्ना हजारे के आंदोलन का उपयोग किया और मुख्यमंत्री बने। लोगों को दिखाने की कोशिश की कि मैं एक आम आदमी हूँ, एक सामान्य आदमी हूँ, आपके जैसा ही। मैं कभी भी लाल दिए की गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मैं कभी भी सुरक्षा के इंतज़ाम मेरे लिए खुद के लिए नहीं करूँगा, मैं छोटे घर में रहूँगा, आपके बीच में रहूँगा, भ्रष्टाचार को मैं मिटा दूंगा। ये सभी बातें उन्होंने की तो थी, लेकिन किसी को भी पूरा नहीं कर पाए। उनको खुद एक सुरक्षा का इंतजाम उनके लिए किया गया, अच्छी अच्छी गाड़ियों में वो घूमने लगे, लाल दिए की गाड़ी में घूमने लगे। खुद के लिए जो शीश महल बनाया जिस पर तो करोड़ों खर्चा किया गया, ये सब लोगों ने देखा कि एक नेता जो है, जिसको हमने नेता बनाया, जिस पर विश्वास रखा, उसने क्या करके दिखाया। इस तरह के हालात जो है वो उद्धव ठाकरे के तो नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की इच्छा उनकी भी थी। किसी भी कीमत पर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और उन्होंने बन के दिखाया। भारतीय जनता पार्टी को पूछा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, 2.5 साल मुझे दे दीजिए, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। जबकि उनके पार्टी को इतने उनके विधायक भी चुन के नहीं आए थे। भारतीय जनता पार्टी की तुलना में आधे विधायक उनके चुन के आए थे, फिर भी वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। आखिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा और वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ मुख्यमंत्री बने। तो क्या फायदा हुआ इन दोनों को? मुख्यमंत्री बनने के बाद जो काम करना आवश्यक था वो केजरीवाल तो कर नहीं पाए 10 सालों में। उद्धव ठाकरे भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका इरादा क्या था? मुख्यमंत्री बनना ही इरादा था। कहीं पे भी वो मंत्रालय ही नहीं गए। लगभग पूरे 2.5 साल में वो 2 बार सिर्फ मंत्रालय गए, बाकी वो मंत्रालय नहीं गए। कोरोना का समय था, उस वक्त भी वो जनता के लिए कभी सड़कों पर उतरे हैं, जनता को मदद की है खुद एक मुख्यमंत्री के नाते, ऐसे दिखाई नहीं दिया। केजरीवाल भी उसी तरह से काम कर रहे थे। जनता को तो आश्वासन दिए कि यमुना साफ कर दूंगा, सड़कें चकाचक बना दूंगा, देखिए दिल्ली को न्यूयॉर्क जैसा बना दूंगा। कुछ भी नहीं हो पाया। उसमें से अगर उन्होंने 30% या 50% तो काम किया होता तो जनता का कुछ विश्वास उन पर हो जाता, लेकिन उन्होंने जरा भी काम नहीं किया और एक खुद उन्होंने कबूलनामा इसका दे दिया चुनाव के पहले। तो लोगों ने पहचान लिया कि ये व्यक्ति नेता बनने के पात्र नहीं है। दूसरी बात उनकी समानता है कि इन्होंने कभी लोगों को जोड़ा नहीं। नेता जो होता है उसका काम होता है कि अलग अलग जाति धर्म के लोग उनको जोड़ना, उनको सब एक साथ लेके जाना, ये नेता का काम होता है। नेता उसको ही कहते हैं। नेता बन जाता है, लोग उनको नेता बनाते हैं किसी व्यक्ति को। तो केजरीवाल ने क्या किया? अपने खुद दोस्तों को भी अपने साथ नहीं रखा, जिनके साथ अन्ना हजारे के आंदोलन के वक्त जो लोग उनके साथ थे, उन लोगों को भी उनके साथ
रहने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का अहंकार कि मैं जो बोलूंगा, मैं जिस तरह से बोलूंगा उस तरह से पार्टी चलेगी, अगर गलतियां भी होगी तो उसको नजरअंदाज किया जाएगा। कुमार विश्वास ने बताया कि एक इस तरह का ये मित्र था जिसने हमारे पीठ में खंजर भोंका। तो ये सब जो मित्र थे उनके साथ वो चले गए, उनसे दूर हो गए। अभी हाल ही में जो देखा हमने कि स्वाति मालीवाल, जो कि उनकी सांसद है अभी, उन्होंने आरोप करना शुरू कर दिया केजरीवाल पर, क्योंकि उनके घर में ही स्वाति मालीवाल को मारपीट हो गई। तो कहा था एक नेता जो है वो अपने दोस्तों को भी अपने साथ नहीं रख सकता, अपने हितचिंतक अपने साथ नहीं रख सकता, तो लोगों को किस तरह से एक साथ रखेगा। तो लोगों ने ये देखा, उद्धव ठाकरे का भी वही हुआ। उन्होंने अपने साथ जो विधायक थे उनकी बात नहीं सुनी, उन्होंने खुद ही निर्णय ले लिया कि मुझे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाना है, और वो चले गए। और उसके वजह से उनके पार्टी के 40 विधायक, एकनाथ शिंदे, ये 2.5 साल बाद अलग हो गए और सरकार गिर गई उनकी। अभी भी देख रहे हैं हम लोग कि रोज कुछ ना कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग जगहों से लोग जो है उद्धव ठाकरे के गुट को छोड़ के एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। क्यों जा रहे? उनको रोकने की भी कोशिश नहीं हो रही है। आपको जाना है तो जाइए, मैं अकेला यह पार्टी चलाऊंगा, यही उनकी भूमिका रही है। यही केजरीवाल की भी भूमिका है। केजरीवाल भी यही चाहते थे कि वो भी, उनके अनेक भाषण हैं कि इस जन्म में मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई हरा नहीं सकता, नरेंद्र मोदी क्या मुझे हराएंगे, दिल्ली के नायब राज्यपाल ये कौन है, कौन मुझे ये बता सकता है, ये मुझे किस तरह से आदेश दे सकते हैं। ये अहंकार उनको पता चला लोगों को। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तभी कंगना रनावत के ऑफिस पर हथौड़ा चलाया गया, बुलडोजर चलाया गया, और तभी उनके ही मुखपत्र में क्या हेडिंग आई थी, उखाड़ दिया। ठीक है, तभी लोगों ने देख लिया। लोग मौका देखते हैं कि कभी हमें मौका मिलेगा इस व्यक्ति के अहंकार को तोड़ने का। केजरीवाल का अहंकार 10 साल देखा लोगों ने। वो ये भी कहने लगी कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, इसका मतलब जनता भी मुझे हरा नहीं सकती। यह अहंकार है उनका। तो जनता ने दिखा दिया कि कौन किसको हरा सकता है, जनता क्या करके दिखा सकती है। 2.5 साल बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद उन्होंने यह बताना शुरू कर दिया कि देखो मेरी पार्टी फोड़ दी, और पार्टी तोड़ने के बाद मुझे सत्ता से नीचे उतारा गया। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव आए, अभी जो चुनाव हुए, तब लोगों ने क्या किया? लोगों ने भर भर के वोट भारतीय जनता पार्टी और उनकी महायुति को दिए, और इतना बहुमत दिया कि फिर एक बार उद्धव ठाकरे या और कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता सरकार गिराकर। तो इसका मतलब यह है कि अहंकार करोगे तो कोई नेता जो है टिक नहीं पाएगा। नरेंद्र मोदी ने अभी जब ये दिल्ली में मुख्यालय में, भाजपा के मुख्यालय में जो भाषण दिया, तभी उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता ये ध्यान में रखें कि हमें विनम्रता से जनता की सेवा करनी है, हमारे पैर जमीन पर होने चाहिए। अगर अहंकार करोगे तो फिर उसका परिणाम जो है वो जनता दिखा देती है, जो कि केजरीवाल को दिखा दिया, जो कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को दिखा दिया कि लोकसभा में हम जीत गए, अभी विधानसभा भी हम ही जीतेंगे। कौन है मोदी, कौन है फडणवीस, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जो अहंकार होता है वो जनता पसंद नहीं करती। तो इसलिए ये दोनों में ये समानता दिखाई देती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।